हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल के बेसिक फार्मूला के बारे में। देखिए, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू मेक योर मैथमेटिक्स बेटर देन वन वर्क ऑन फार्मूलाज। कि आप यदि मैथमेटिक्स में बेहतर करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फार्मूला पर फोकस करिए। क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा फार्मूला का कलेक्शन होगा, जितना आपको फार्मूला याद होगा, उतना आप बेहतर कैलकुलेट कर पाएंगे, मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाएंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो देखिए, आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी पावर वाला हो, ठीक है, कोई भी पावर वाला टर्म हो, एक्स पर पावर एन का जो आपका डेरिवेटिव हुआ क्या हो गया, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। मतलब आपको यदि कुछ भी पावर हो, ठीक है, आपको क्या करना है, एक पावर कम कर देना है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्स क्यू है तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी पावर रहे तो आपको क्या करना है, एक पावर कम कर देना है। ठीक है, उसके बाद x का क्या होगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x अभी बताए, कोई भी पावर रहे तो आपको एक पावर कम कर देना है। ये देखिए 4 नंबर, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे, कोई भी नंबर रहे, आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव आपको 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे, कोई भी नंबर रहे, उसका डेरिवेटिव आपको क्या हो जाना है, उसका डेरिवेटिव आपको 0 हो जाना है। ठीक है, और उसके बाद log x का 1/x। ठीक है, log x का क्या हो जाता है आपका 1/x हो जाता है। e पर पावर x का e पर पावर x, एक्सपोनेंशियल कभी नहीं बदलता है। e पर पावर माइनस x का माइनस e पर पावर माइनस x। a पर पावर x का क्या हो जाएगा, a पर पावर x इंटू लॉग ए। जहाँ पर a क्या है, a कोई नंबर है, ध्यान रखेंगे। a क्या है, a कोई नंबर है। ये क्या है, कोई नंबर हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। आपको इसके एग्जांपल्स के लिए हम देखिए समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमने आपसे पूछा भाई 2 पर पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। ये देखिए फार्मूला में क्या है, a पर पावर x का क्या है, a पर पावर x इंटू लॉग ए है। तो उसी तरह 2 पर पावर x का क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पर पावर x का क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलें थोड़ा सा। ए पर पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ए पर पावर माइनस एक्स का, ए पर पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ए। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल डेरिवेटिव्स पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल डेरिवेटिव्स देखिए, एक एक करके हम डिस्कशन करें 1 बाय 1। साइन एक्स का ये दो देखेंगे आपस ऊपर में, क्या है आपका साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। साइन का आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और कॉस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन हो जाएगा। ये आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। उसी तरह देखिए टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये चार दो दो के मल्टीपल्स में आप ध्यान देंगे। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आप फार्मूला देखेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल उसी तरह से कि आपको साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का फार्मूला सेम हुआ। ठीक है, साइन इन्वर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इन्वर्स का क्या हो गया -1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डिफरेंस इज दैट, हमने पहले भी कहा था जहाँ जहाँ सी दिखे तो वहाँ वहाँ आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला में। उसी तरह आप देख लीजिए कि टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का आपको फार्मूला सेम है ना। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का फार्मूला सेम है। डिफरेंस इज दैट कॉट इनवर्स में माइनस लगा हुआ है 1/1 + x²। ठीक है, उसी तरह देखिए सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स x का फार्मूला देख लीजिए आप। सेक इनवर्स x का क्या हो गया 1/x √x² - 1। और कॉसेक इनवर्स x में चूँकि हमने पहले भी कहा जहाँ पर आपको c दिखे तो आपको माइनस यूज करना है। कॉसेक इनवर्स का ये देख लीजिए -1/√x √x² - 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार चलिए हम जल्दी से ऊपर से वापस आ जाएं और हम क्या क्या देखें। ये देखिए x पर पावर n का n × x पर पावर n-1, x का 1 देखिए, 3 नंबर देखिए, x² का 2x देखिए, 4 का देखिए कांस्टेंट या नंबर है, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद log x का 1/x हो गया, e पर पावर x का e पर पावर x, e पर पावर -x का माइनस e पर पावर -x, a पर पावर x का a पर पावर x × log a। ठीक है, 1/x का -1/x², √x का 1/2√x। ट्रिग्नोमेट्रिकल्स देख लीजिए अब फटाफट जल्दी से। साइन का क्या हो गया कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, टेन का sec², कॉट का cosec² माइनस में, सेक का sec x tan x, कॉसेक का -cosec x × cot x हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहा साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स x का आपका सेम होता है। ठीक है, बस माइनस का डिफरेंस हुआ 1/√1 - x²। उसी तरह टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का आपका सेम होता है, बस माइनस का डिफरेंस होता है। उसी तरह सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स x का सेम होता है, बस आपका माइनस का डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से चलिए हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन कर लें। एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है। ये जो dy/dx हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये dy/dx और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। वो चीज़ आपको बस माइंड में रखना है, हर चीज़ उल्टा आपको समझना होगा, बस फार्मूला आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। याद होगा आपको, जस्ट अभी हम देख करके आए हैं कि tan x का डेरिवेटिव कितना dy/dx, tan x का डेरिवेटिव याद होगा आपको भी, जस्ट अभी हम देख करके आए हैं sec² x। तो tan का ये dy/dx हुआ। तो उसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा आपका कि यदि हम इंटीग्रेशन पूछेंगे sec² x का तो फिर आपका क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। हमने पहले ही कहा कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उसी तरह cosec² x का क्या हो जाएगा -cot x हो जाएगा आपका, -cot x, sec x tan x का sec x हो जाएगा और cosec x cot x का -cosec x हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान है। हर ये जो आपको 1 से लेकर 6 तक का आपको ये दिख रहा है, आपको ये सारा आपका एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का उल्टा था। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा था 1 से लेकर के 6 तक। आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला जस्ट अभी हम ऊपर देख करके आए हैं, सब डेरिवेटिव है। ठीक है, 1 to 6। लेकिन यहाँ से जो हम 2 बातें आपको 4 बातें जो आपके सामने दिख रही है, ये 7, 8, 9, 10 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या है देखिए, सबसे पहला नंबर 7 नंबर देखिए, tan x का क्या होता है log sec x होता है। tan x का क्या होता है log sec x होता है। ठीक है, लेकिन जो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, और में ध्यान देंगे, और में हम इसको log sec x है ना, इसको -log cos x भी कह सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, tan x का log sec x तो याद रख लेते हैं, बट ये -log cos x माइंड में नहीं रहता है। तो आपको ध्यान रखना है log sec x की जगह पर -log cos x ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। tan x का इंटीग्रल कितना, बच्चे इसको याद रखें, log sec x -log cos x कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये भी होता है। उसी तरह से आप देख लीजिए अगला
कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। और इसी को लॉग साइन एक्स को आप माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉट का क्या हो गया, लॉग साइन एक्स या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक एक्स का क्या हो गया, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को आप ये भी कह सकते हैं लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू भी आप इसको कह सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आप क्या होता है कि बच्चे ये याद रखते हैं बट ये वाला ध्यान में नहीं रखते। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू भी कह सकते हैं। और उसी तरह ये जो आखिरी है आपका कॉसेक का क्या होता है फॉर्मूला, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, मॉड में है, आप मॉड लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर आप इसको लॉग टेन एक्स बाय टू भी कह सकते हैं। ये देखिए लॉग टेन एक्स बाय टू है। ठीक है, लास्ट वाला क्या था आपका, फिर से देखिएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या फिर आपका लॉग टेन एक्स बाय टू, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से ये चार जो फार्मूला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका जो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बच्चे क्या करते हैं कि एक चीज़ याद रखे या फिर दूसरा कन्फ्यूजन में है। तो आपको ये जो 7, 8, 9, 10 है VVI है, आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, ये VVI है, आपको इन चारों को अच्छे तरीके से याद करना। इसका दूसरा वाला ये जो और वाला रिजल्ट है इसको भी याद रखना है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से बेसिक फॉर्मूला आ रहा है आपको। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, इंटीग्रेट मतलब पावर को बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज द पावर। ठीक है, आपको क्या करना है, इंक्रीज द पावर। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है पता है, जोड़ना, प्लस, और डिफरेंशिएट मतलब माइनस, चीज़ों को घटाना। आपको क्या करना है, पावर को बढ़ाना है। पावर को क्या करना है, बढ़ाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पावर को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज द पावर। ठीक है, तो आपका जो पहला नंबर है यहाँ से देखिए एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन में क्या करना है, एन पावर है तो हमने क्या कर दिया, एक पावर बढ़ाया तो एन प्लस वन हो गया, एन प्लस वन हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर 12 नंबर एक्स है तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय टू। उसी तरह से हमने पूछता सवाल में एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई, तो आप एक पावर बढ़ाएंगे ना तो दो का क्या, तीन, और वही पावर नीचे रहेगा। ठीक है, हमने पूछता एक्स पर पावर 5 का क्या होगा इंटीग्रल, तो आप क्या जवाब देते, एक पावर बढ़ाना है ना, 6/6 हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि कोई भी पावर होगा तो आपको क्या करना है, पावर में एक जोड़ देना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक्स पर पावर 3/2 होता तो आप क्या करते, एक 3/2 प्लस एक कर देते और वही चीज़ नीचे लिखते, जो पावर होता वही नीचे 3/2 प्लस एक। तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका यहाँ पर, एक्स पर पावर एन का n+1/n+1, एक्स का उसी तरह एक्स स्क्वायर बाई टू। ये देखिए डी एक्स का क्या होगा, एक्स, डी एक्स का मतलब यदि आपसे कभी पूछा जाए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अभी जस्ट आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा तो आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा एक्स का डेरिवेटिव क्या, डिफरेंशिएशन dy/dx, 1, एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, तो 1 का इंटीग्रल कितना हो, एक्स होगा ना, 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स होगा। तो हर चीज़ को डेरिवेटिव से आपको कनेक्ट करके भी याद रखना है, वहाँ पर याद रखेंगे तो पता चल जाएगा, 0 का 0 ही होगा। 15 नंबर देखिए यहाँ से आपने अब इसको डेरिवेटिव में भी देखा। ठीक है, आपने इसको डेरिवेटिव में भी अभी देखा, log x का डेरिवेटिव कितना था, 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। 1/√x का 2√x हो जाएगा। 1/x² का -1/x, e पर पावर x का e पर पावर x, चाहे डेरिवेटिव्स की बात कर लीजिए या फिर इंटीग्रल की बात कर लीजिए, e पर पावर x का इंटीग्रल सेम होता है। ठीक है, और e पर पावर x का माइनस e पर पावर x माइनस। यहाँ देखिए लास्ट वाला 20 नंबर क्या है हमारा, ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। ध्यान दीजिएगा ये, जहाँ पर ए क्या है, कोई नंबर है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में हमने आपसे एक सवाल पूछा भाई कि 2 पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये फार्मूला क्या कह रहा है भाई, ए पर पावर एक्स का क्या, ए पर पावर एक्स बाय लॉग ए, तो 2 पर पावर एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2 पर पावर एक्स बाय लॉग। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि हमने आपसे पूछा
भाई 3 पर पावर एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो क्या जवाब देंगे 3 पर पावर एक्स बाय लॉग 3। ठीक है, ये इस तरह से ध्यान में रखेंगे। फिर से चलिए हम एक बार इंटीग्रल फिर से देख लें। साइन एक्स का क्या हो गया आपका कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन एक्स, ये चारों ये 6 जो फार्मूला एक ग्रुप में आता है, ये जो डेरिवेटिव्स का जस्ट उल्टा है आपको। ठीक है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स, जिसमें जिसमें सी है। ठीक है, आप वहाँ पर देख लें, इस तरफ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर कॉस में माइनस है। आगे चलें, उसके बाद हमने अभी जस्ट आपको कहा कि ये जो आपको 7, 8, 9, 10 है, इंटीग्रेशन का एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है आपको, और ढेर सारे सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं हमारे पास। आपको इन चीज़ों को ख्याल रखना है। टेन एक्स का क्या हुआ आपका लॉग सेक एक्स, या फिर इसको माइनस लॉग कॉस एक्स कह सकते हैं आप। कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स कह सकते हैं। सेक एक्स का देखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर आप इसको log 10π/4 प्लस x/2 कह सकते हैं। ठीक है, और कॉसेक का क्या हो गया लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर log 10x/2 कह सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो बेसिक फार्मूला था हमारा नीचे, बेसिक इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला, x पर पावर n, बहुत ही बेसिक फार्मूला, n+1 डिवाइडेड बाय n+1। कुछ भी पावर रहे आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको पावर में +1 जोड़ देना है। ठीक है, x का क्या हो जाएगा x²/2, 1 का x हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 1/x का log x, ध्यान दीजिए 15 नंबर, log x का क्या हो गया आपका 1/x का log x, 1/√x का 2√x, 1/x² का -1/x, e पर पावर x का e पर पावर x, और e पर पावर -x का -e पर पावर -x, और एक आखिरी होगा आपका बेसिक नीचे में a पर पावर x का a पर पावर x बाय log a, जहाँ पर a क्या है कोई नंबर, हमने आपको इसका एग्जाम्पल्स पे भी बताया था। और उसके बाद ये जो सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चलेगा आपका ITF वाला इंटीग्रल्स, वो आपका सारा जो फार्मूला लिखा हुआ है आप उसी पर बेस्ड आप उसको यूज कर सकते हैं, जो ITF का फार्मूला होगा। ठीक है, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारे फार्मूला को कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिखें, बार बार ध्यान में लाएं इसको, जब भी कॉपी खोलें एक नज़र ज़रूर को फार्मूला पर लगा लें। याद रखें, मैथमेटिक्स में बेहतर आप तभी कर पाएंगे जब आपका फार्मूला स्ट्रांग होगा, फार्मूला पर कमांड होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।